नमस्कार, आप बड़ी खबरें देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने नाबार्ड के स्टेट फोकस पर विमोचन किया है और सीएम ने नाबार्ड की क्रेडिट सेमिनार को वीसी के जरिए संबोधित कर ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के विकास में नाबार्ड की भूमिका को अहम बताया। कोरोना काल में कृषि और ग्रामीण विकास पर खास फोकस रखने का सुझाव दिया। भारत बंद को कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बंद के दौरान सरकार के इशारे पर अराजकता फैलाई गई है। उन्होंने जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर पथराव की कड़ी निंदा की। जयपुर की सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच की टीम ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 किलो गांजा बरामद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण में हो रही लापरवाही को लेकर हाउसिंग कीपिंग कंपनी बीवीजी की कार्यशैली पर निशाना साधा और कहा कि बीवीजी सही तरीके से काम करेगी तभी भुगतान किया जाएगा। जयपुर में भारत बंद के दौरान कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान नारेबाजी के बीच बीजेपी कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। इस दौरान दोनों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए दोनों को मौके से खदेड़ दिया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। निगम की किशनपोल जोन ने ये कार्रवाई की तो 2 कार्रवाई वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल 4 दीवारी इलाके में किए गए अवैध निर्माणों पर की गई तो वहीं एक कार्रवाई एमआई रोड पर हुई। जयपुर के जौहरी बाजार इलाके में एक दुकान के ऊपर बिना अनुमति अवैध निर्माण का काम कर लिया गया था। इस बड़े निर्माण में प्रवेश के 3 रास्तों को निगम ने सीज कर दिया। सीजर की दूसरी कार्रवाई चांदपोल बाजार में किए गए अवैध निर्माण पर की गई। साथ ही एमआई रोड पर एक अवैध निर्माण को निगम ने सीज किया। जयपुर में प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा और न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने का फैसला किया गया। पूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधनों को मंजूरी दी। पूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अहर्ता अंकों में 5% की छूट को अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 5% और बढ़ाने का फैसला लिया गया। प्रदेश में सरकार ने अब बजरी के विकल्प के तौर पर मैन्युफैक्चर्ड सैंड को बढ़ावा देने का फैसला किया। कैबिनेट ने एम सैंड नीति को मंजूरी दी। एम सैंड नीति के तहत एम सैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। अब दिखाते हैं आपको कोटा की बड़ी खबरें। कोटा में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। यहां पर बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर में घूम घूमकर दुकानें बंद करवाई। इस दौरान कई जगहों पर नोक झोंक भी देखने को मिली। कृषि कानून के खिलाफ कोटा की इटावा कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय किसान संघ के सभा के किसानों ने प्रदर्शन किया और कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इटावा के किसान दिल्ली भी जाएंगे। कोटा के अयाना कस्बे में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। कस्बे के बाजार सुबह से ही बंद रहे। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत बंद के दौरान कोटा में भी 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहे, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कोटा के टावा में बेकाबू कार ड्रेन में जा पलटी, जिसके बाद कार में आग लग गई। देखते देखते कार शोलों में तब्दील हो गई और जलकर राख हो गई। कोटा के खुमला जागीर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक खेत में काम कर रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। कोटा में नाबालिग को अगवा करने की कोशिश और मारपीट करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 3 बदमाशों को दोषी करार दिया और 3 साल की सजा सुनाई। कोटा थर्मल पावर प्लांट में बीती रात को एक ब्लैक किंग कोबरा सांप ने थर्मल कर्मचारियों की सांसें फुला दी। प्लांट की कैंटीन में 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप आ गया, जिसे देखकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कोटा कोर्ट परिसर में एसीबी ने कार्रवाई कर 500 रुपए की रिश्वत लेते रीडर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले 8 नगर पालिका चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की। भरतपुर में किसानों ने कुम्हार गेट चौराहे से ट्रैक्टर रैली निकाली। मंत्री सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मंत्री गर्ग ने ट्रैक्टर भी चलाया।
भरतपुर के डी कामा रोड पर बाइक सवार नीलगाय से टकरा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल विष्णु गुर्जर को आरबीएम हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। भारत बंद को देखते हुए नदबोई में रेलवे ट्रैक पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। बंद के चलते जिले की कई मंडियां बंद हैं। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के भारत बंद का भरतपुर में भी असर देखने को मिला। व्यापारियों ने किसानों के बंद का समर्थन कर अपनी दुकानें बंद रखी। बंद को बार एसोसिएशन, कई संगठन और राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। भरतपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों को ड्रग और मोबाइल उपलब्ध कराने की घटनाओं के बाद जेल में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कैदी और जेल के अंदर बाहर होने वाली हर गतिविधि पर निगाह रखी जा सकेगी। भरतपुर के नदबई में आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पर कार्ड बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। भरतपुर में आधार कार्ड बनवाना लोगों के लिए किसी जंग से कम नहीं है। अपने काम को छोड़कर लोग अपना आधार कार्ड बनवाने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। शहर के अधिकांश बैंक और पोस्ट ऑफिस में आधार बनवाने के लिए सुबह से ही लोग पहुंच जाते हैं। सभी सेंटर पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। आधार कार्ड बनवाने के लिए जैसे जैसे लोग खिड़की तक पहुंचते हैं, तब उन्हें फॉर्म में कमी बताकर लौटा दिया जाता है। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अपने आधार बनवाने वाले लोगों को कोरोना की कोई परवाह होती हुई नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। पंचायती राज चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। अजमेर जिले की 11 पंचायत समिति और जिला परिषद के 32 वार्ड के लिए चुनाव हुए थे। पंचायती राज चुनाव में अजमेर में चौथी बार बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। बीजेपी 32 वार्ड में से 20 पर कब्जा है बीजेपी का। कांग्रेस का 12 सीट मिली है कांग्रेस को। किसान के भारत बंद को अजमेर में भी समर्थन मिला है। यहां व्यापारिक संगठनों ने किसानों के समर्थन में प्रतिष्ठान बंद रखे। अजमेर में सुबह से ही बाजारों में दुकानें नहीं खुली और न ही किसी प्रकार की चहल पहल देखी गई। जिले की सभी कृषि उपज मंडी बंद रही। भारत बंद के दौरान अजमेर में बाजार बंद रहे। कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और न ही किसी प्रकार की चहल पहल देखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बंद को सफल बनाने की अपील की। अजमेर में किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के हित को अनदेखी करने का आरोप लगाया। भारत बंद के समर्थन में अजमेर में रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो एक दिन देश की जनता सड़कों पर होगी। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर ब्यावर अजमेर रोड को जाम कर दिया। उन्होंने कृषि कानून का विरोध किया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। अजमेर जिला प्रशासन ने शादी समारोह स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर बालाजी मैरिज गार्डन को 3 दिन के लिए सीज कर दिया। साथ ही गार्डन के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया। अब दिखाते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। छोटी छोटी टोली में बटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घूम घूमकर बाजार बंद करवाए। बीकानेर में आज राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर मंडियों में व्यापार बंद रखा गया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में अपना विरोध दर्ज कराया। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। ऐसे में आज भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक की कृषि मंडी खाजूवाला भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में बंद है। अब दिखाते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर में भारत बंद के चलते मिला जुला असर देखने को मिला। यहाँ पर शहर की सड़कों पर आम दिनों की तरह आवाजाही दिखाई दी, तो वहीं प्रमुख बाजारों में भी ज्यादातर दुकानें खुली रही। भारत बंद के दौरान जोधपुर में रोडवेज ने बसों का संचालन बंद कर दिया, जिसके चलते केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्री इधर उधर भटकते हुए नजर आए। जोधपुर शहर के उम्मेद अस्पताल में सफाई कर्मी आज अचानक हड़ताल पर चले गए और इन सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी अस्पताल में ठेका फर्म चेंज होने पर नाराज है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण की पहली साधारण बैठक मंगलवार को हुई है। इस बैठक में किसी भी तरह के नए विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव पारित नहीं हुए और जो पारित हुए हैं उनमें से ये था कि नगर निगम दक्षिण अपने राजस्व से नगर निगम उत्तर को हिस्सा नहीं देगा। महापौर वनिता सेठ की अध्यक्षता में हुई बैठक की शुरुआत में ही कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया। महापौर वनिता सेठ ने कहा कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। फरवरी में नए कर्मचारी स्थायी हो जाएंगे, उनके वेतन भरण की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऐसे में हम सरकार से चुंगी भरण राशि की दोबारा समीक्षा की मांग करते हैं। जोधपुर शहर में अपराधी बेलगाम है। इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बेखौफ होकर अपराधी एक युवक की लाठियों से पिटाई कर रहे हैं। सरेराह
सड़क पर हो रही पिटाई के दौरान कोई भी शख्स इस युवक की मदद के लिए आगे नहीं आता है। पूरी घटना नागौर थाना क्षेत्र के दामादर कॉलोनी रोड की है। वहीं इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। सूत्रों की माने तो ये झगड़ा किसी पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था। जोधपुर डीसीपी ने ड्यूटी पर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की। भारत बंद के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले जब मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दिए तो डीसीपी ने जवानों के मोबाइल जब्त कर लिए। जोधपुर में एक बार फिर बजरी माफिया का सड़कों पर कोहराम देखने को मिल रहा है। ताजा मामले में खनन विभाग की टीम ने अवैध बजरी ले जा रहे डंपर का पीछा तो किया, तो भाटी चौराहे पर बजरी खाली कर रहे डंपर लेकर ड्राइवर फरार हो गए। जोधपुर पुलिस ने सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। 16 नवंबर को प्रशासन और पुलिस के ज्वाइंट जेल सर्च में 4 मोबाइल बरामद हुए थे, जिसकी जांच के बाद जेल से 4 कैदियों को मोबाइल और सिम इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।